हेलो गाइस, वेलकमिंग यू टू लर्न द डॉट नेट फ्रेमवर्क विद द विजुअल बेसिक लैंग्वेज। हाँ भाई, सही सुना। हम आज सीखेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क को विजुअल बेसिक लैंग्वेज के साथ इस पूरे सीरीज में। सो टाइम को न वेस्ट करते हुए चलो शुरू करें। यार, ये डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है? ओके, डॉट नेट और वीबी सेम है। ओके, वीबी और डॉट नेट सेम है तो सी शार्प कैसे पिक्चर में आया? यार, ये सी शार्प वीबी डॉट नेट सेम है। अरे यार, ये वीबी या डॉट नेट, विजुअल बेसिक या डॉट नेट। भाई ज्यादा कंफ्यूज मत हो। मैं आज है ना पूरा समझाता हूँ ये वर्क कैसे करता है, ये होता क्या है। तो भाई अच्छे से सुन लो। सबसे पहले एक लैंग्वेज आया था मार्केट में। ये बहुत पुराना लैंग्वेज है, 1990s से चलते आ रहा है, जिसका नाम है विजुअल बेसिक। माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। तो भाई 1990 में ऐसा था कि जब भी आपको कोई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाना रहा तो आप क्या करते थे? ये वीबी लैंग्वेज को यूज करते थे। तो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बहुत इजीली और बहुत फास्टली इस लैंग्वेज में उस टाइम में बनाया जाता था। तो भाई ये बहुत स्मूथली चल रहा था। ओके, 1990s में सबसे बड़ा गेम चेंज कब हुआ? जब माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 में डॉट नेट फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया। सो गाइस देखो, ये डॉट नेट का ये है फ्रेमवर्क विच कम्स इन द मार्केट इन द 2002। 2002 में आया है भाई ये डॉट नेट। तो भाई ये डॉट नेट तो 2002 में आया, ये वीबी। सो गाइस, दिस इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक फ्रेमवर्क है। और जब डॉट नेट का फ्रेमवर्क मार्केट में फर्स्ट टाइम 2002 में आया था, तब एक लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। उसका नाम था सी शार्प। तो भाई ये एक लैंग्वेज दो चलते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क पे। तो भाई ये डॉट नेट फ्रेमवर्क चलता है विजुअल बेसिक कोड एडिटर विच इज एन आईडीई। अब समझ में आया पिक्चर? तो गाइस देखो, ये है आईडीई आपकी। इस आईडी पे चलता है डॉट नेट का फ्रेमवर्क। डॉट नेट के फ्रेमवर्क पे बहुत तरीके के लैंग्वेजेस काम करते हैं, जैसे कि एएसपी डॉट नेट एक है, एक वीबी डॉट नेट एक है, एक सी शार्प है। मोबाइल ऐप्स में भी बहुत अलग अलग तरीके के वाइडली वाइडली यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस का भी डेवलपमेंट होता है डॉट नेट फ्रेमवर्क पे। एप्स भी डेवलप्ड होता है। तो गाइस ये तो एक फ्रेमवर्क था, डॉट नेट फ्रेमवर्क, जो माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 में लाया था। और ये लैंग्वेज तो बहुत पुरानी है, विजुअल बेसिक। और सी शार्प एक लैंग्वेज थी जो 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करके लॉन्च किया था इसका। तो गाइस हुआ ये था, जब विजुअल बेसिक में सिर्फ डॉट नेट, मतलब विजुअल बेसिक से सिर्फ आप जब डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बना रहे थे, तब मार्केट में चाहिए था वेबसाइट, मार्केट में चाहिए था वेब प्रोग्रेसिव ऐप। सो डिमांड बढ़ती जा रही थी ना। तो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क वाज द फर्स्ट वर्जन इन 2002। ओके, इसके बाद डॉट नेट के कई तरह के वर्जन्स है। तो विजुअल बेसिक्स में वर्जन्स की अपन अगर बात करें तो 4.8 लास्ट था। विजुअल बेसिक को इंटीग्रेट किया था डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ, सी शार्प भी काम करता था। पर विजुअल बेसिक का खुद का अपडेशन जो हुआ है डॉट नेट फ्रेमवर्क का, वो है 4.8 तक का। दिस इज एन एंड। आई थिंक 2010 का है ये, हाँ राइट। और जब 2012 का वर्जन आया माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो दिया था, उसे कहा गया है कोर। ये डिफरेंट है। तो भाई ये कोर और ये सिंपल में क्या डिफरेंस है? तो गाइज ये जो था ना, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अगर अपन इसकी समझने को बात करें तो मानो ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ विंडोज पे चलता है, तो ये विंडोज पे ही चलेगा, ये मैक आईओएस पे नहीं काम करेगा। पर कोर में जब आप डेवलप करोगे तो इट विल वर्क ऑन द एनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वंस यू राइट द कोड एंड एग्जीक्यूट इट मल्टीपल टाइम्स। ये हायरार्की डॉट नेट कोर से स्टार्ट हुआ था। अभी तो 2024 भी आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का फ्रेमवर्क, तो ये अपडेट होते ही जाता है। और कई तरीके के लैंग्वेजेस, कई तरीके के फीचर्स है ना, उस अपडेट में आते जाते। तो ये था डॉट नेट विजुअल बेसिक का हायरार्की वर्जन्स के थ्रू। तो हम इस पूरा सीरीज में विजुअल बेसिक्स को पूरा बेस से समझने के लिए ट्राई करेंगे। तो गाइज आपको ये समझा कि विजुअल बेसिक, डॉट नेट फ्रेमवर्क, आईडी, सी शार्प, ये सब क्या होता है। तो भाई अब है ना, कुछ भी प्रोग्राम लिखने से पहले ना एक बात को अच्छे से समझ लो कि भाई ये सब वर्क कैसे करेगा। तो गाइस ये देखो, ये एक वीबी की लैंग्वेज है या एक सी शार्प की लैंग्वेज है, कोई भी, ये दोनों में से कोई भी लैंग्वेज रखो। ओके, आप क्या करो ना, इसका एक कोड लिखो, वेदर इट कुड बी कोड ऑफ वीबी, सी शार्प, डोंट माइंड। ओके,
सो ये जो कोड आप जब लिखते हो और आप इस रन बटन पे क्लिक करते हो, तो ये कोड जो है ना सबसे पहले कन्वर्ट होता है एक आईएल में, जो है इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ओके, और ये आईएल की फाइल, मतलब जो आपकी जो फाइल है वो आईएल में कन्वर्ट होगी इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, और ये फाइल जाएगी जेआईटी को। भाई कंपाइलर है जेआईटी, ये आपका फाइल रन करता है एज अ आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। समझा? आप कोई भी कोड लिखो, सो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होने वाला है, वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कोड वाला जाएगा जेआईटी को, और जेआईटी उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा एज अ आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। तो ये होता है वर्किंग। ओके, सो गाइस, जब आईएल का फाइल बनता है, अब आईएल का फाइल सीधा जेआईटी को जाता है, तो एक डॉटनेट फ्रेमवर्क का हार्ट कहा गया है उसे, टूल आता है सीएलआर। तो गाइस, ये सीएलआर क्या करता है? दिस सीएलआर चेक्स द फाइल ऑफ आईएल। ये आईएल की फाइल चेक करता है अपने आप में कि भाई ये आईएल की फाइल सही में बहुत सिक्योर्ड है, अच्छी है, सही पैरामीटर है, पूरा वेरिफिकेशन का काम, पूरा चेक करने का काम। और सीएलआर इज वन ऑफ द टूल, ये सीएलआर ही जो टूल है जो आईएल से फाइल उठाता है और जेआईटी को पास करता है, and then JIT run that file on your local system. This is nothing but the working of the .NET framework. Guys, आप C Sharp में कोड लिखो, VB में कोड लिखो, it will not at all matter. Okay, ये guys, ये बात अच्छे से समझ लो आप। तो ये होता है वर्किंग। सो गाइज, आपने हायरार्की और बेसिक तो समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं इसका प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कोड कैसे लिखना है, बेसिक वाली चीजें। चलो स्टार्ट करते हैं। इसे क्लोज किया। आपको सबसे पहले .NET फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है। यूट्यूब का वीडियो देख लेना, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। आप इसे ओपन करोगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। आपको यहाँ चूज करना है। देखो मैंने कहा था ना बहुत तरीके के लैंग्वेजेस होता है, तो ये ऑल लैंग्वेजेस, विजुअल बेसिक, सी शार्प, पाइथन किस में चाहिए भाई? विजुअल बेसिक में चाहिए। अब विजुअल बेसिक में अगर आप ऊपर सर्च करोगे कोर, तो देखो आपको ना ये अलग अलग लैंग्वेजेस मिलेंगे। अगर बेसिक वाला स्टार्ट करना है समझने के लिए, तो कंसोल ऐप इज द बेस्ट थिंग। आप इसे सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। कंसोल ऐप अभी आपको पूछ रहा है कि कहाँ सेव करना है। भाई आप जहां मर्जी करें, आपके लैपटॉप में सेव कर लो। हेलो वर्ल्ड मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया है। देन आई एम क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से ये टाइम लेगा। मेरा फास्ट है, मतलब 16 GB रैम है, तो फास्ट होगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है गाइस, देखो क्रिएटिंग प्रोजेक्ट। सो गाइस, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो। नाउ सी, जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है ना, तब आपको ये इस बटन पे क्लिक करना है, हेलो वर्ल्ड। भाई क्लिक कर तो दिया, प्रोग्राम रन डायरेक्ट हो जाएगा। देखो ये बिल्ड होता है। तो ये बिल्ड क्या है, ये क्या है, आगे के वीडियोस में हम समझेंगे। बट ये जब रन होता है, इसका बिल्ड क्रिएट होता है। दिस हेलो वर्ल्ड इज एन आउटपुट। भाई आउटपुट तो देख लिया, ये कोड तो समझना है। ये लिखा क्या है, इंपोर्ट सिस्टम दिस मॉड्यूल प्रोग्राम। चलो इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। सो गाइस, इंपोर्ट सिस्टम, दिस लाइन इंपोर्ट्स द सिस्टम नेम स्पेसेस। ओके, सिस्टम नेम स्पेसेस का मीनिंग आपको थोड़ी देर में आगे समझ जाएगा, इग्नोर करो इसे। बहुत इजीली समझने के लिए भाई ये बहुत तरीके की फंक्शनैलिटीज है। जैसे कि है ना, आप है ना डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। बट अगर बार बार सिस्टम मत लिखो, उसे इंपोर्ट कर लो। बहुत और तरीके के फंक्शंस है, डेट टाइम, बहुत इजीली। लाइब्रेरी आप समझ सकते हो इसे, जिसने बहुत सारा इनबिल्ट किया है। आपको सिर्फ उसे कॉल करना है, यूज करना है। आगे जाएंगे, इस मॉड्यूल प्रोग्राम। Now this declares a module name program. Module is a container for a function. Okay. Subroutine serves variables in VB.NET. Guys, इसका मतलब क्या है कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। फंक्शन क्या होता है आपका? एक ब्लॉक ऑफ कोड है। उस ब्लॉक ऑफ कोड में आप बहुत सारा आपका कोड लिख सकते हो। अब आपके फंक्शंस बनाओ, आपके क्लासेस बनाओ, आपके बहुत सारे, मतलब जो भी आपका लॉजिक है, आप उसे वहां पे लिख लो। एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड, तो मैंने उसे नाम दिया है मॉड्यूल प्रोग्राम। ओके, ये थोड़ा क्लास के सिमिलर है,
बट आपको इसका है ना इंस्टेंस नहीं बनाना पड़ेगा बार बार, मतलब है ना आपको इसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना है, दिस ऑल स्टफ नहीं, but block of code. Okay. Now sub main argument as a string. ये argument as a string जिसको जावा आती है ना उसको समझ गया होगा। कमांड लाइन argument होता है जिसे लिखना कंपल्सरीली है। हम इसके बारे में आगे के वीडियोस में बात करेंगे कमांड लाइन argument के। मेन, सब मेन, ये आपका एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम कंसिस्ट होता है, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। आप कुछ भी क्लासेस लिखो, फंक्शंस लिखो, आपको उसे मेन मेथड में कॉल करना है तो ही वो एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज एन एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम इन द VB.NET कंसिस्टेड। console.writeLine, भाई ये तो प्रिंट है, मतलब प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, जिसको आपने हेलो वर्ल्ड एज अ पैरामीटर डबल कोट स्ट्रिंग में पास किया है। एंड सब मतलब ये मेन फंक्शन आपका एंड हुआ है और ये आपका मॉड्यूल जो है ये एंड हुआ है। तो गाइस दिस इज सिंटैक्स ऑफ राइटिंग द कोड इन द VB, ये आपको फॉलो कंपल्सरीली करना है, मतलब करना है। और इसमें और एक बात देखो, अगर आप इसे केस सेंसिटिव नहीं रखते हो तो क्या होता है। तो गाइस मैं तो कहूंगा आप केस सेंसिटिव ही रखो। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसका C स्मॉल लिखा है। गाइस आपको कोई वीडियो में बताएगा नहीं, पर देखो आपने C स्मॉल लिखा, मैंने कहाँ पे क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिक ठीक किया। सो गाइस दिस इज द पावर ऑफ दिस कोड एडिटर विजुअल बेसिक। देखो अब जब इंपोर्ट सिस्टम में है ना नहीं लिखता हूँ प्रोग्राम में, और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये रन होता है, देखो हेलो वर्ल्ड। बट इंपोर्ट सिस्टम जब आप काम करोगे ना और से प्रोजेक्ट में, तो आपको इसका मीनिंग आगे के वीडियोस में समझ जाएगा। सो दिस इज जस्ट बेसिक ओवरव्यू ऑफ राइटिंग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, हाउ टू रन, हाउ टू क्रिएट। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी बेसिक चीजें देख ली। आगे के वीडियोस में वेरिएबल, डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स के थ्रू आगे का सब पार्ट समझेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।